नीतीश कैबिनेट के सबसे गरीब मंत्रियों में से आप हैं। देखिए हम पहले भी कुछ नहीं था, अब बाद में भी कुछ नहीं होगा। हम चूंकि साधारण कार्यकर्ता, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं जो कुछ भी हूँ एकदम वही हकीकत है। मेरे पास कुछ नहीं था, एक हम गरीब परिवार से आते हैं और जो है वही सच्चाई है। 22 लाख के आसपास आपकी संपत्ति है। 22 लाख, उसमें भी सारा लोन्स वगैरह है। मैंने कोई हार्ड कैश में थोड़े खरीदा था। आज हम मंत्री बने, कोठी मिलेगी, कल मंत्री रहेंगे कि ना रहेंगे, हमको भी कोठी छोड़ना पड़ेगा। ये विभागीय प्रक्रिया पे सिर्फ कोई टीका टिप्पणी ना होना चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी है। सबसे पहले तो नववर्ष पे क्या कुछ कहना चाहेंगे संजय जी? ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार और बिहार वासियों को, खास करके जहां से हम चुनाव जीत कर आते हैं, बखरी के मतदाता मालिक को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं, सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल है, उत्साह भी अब कार्यकर्ताओं में भी ज्यादा है, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं में। ऐसे में इस साल क्या कुछ करने की इच्छा है, क्योंकि जनता ने आप लोगों को बहुत मैंडेट दिया है और ऐसे में उम्मीदें भी रख रही हैं। क्या काम हो रहा है जमीनी स्तर पर? पूरी तरह से जनता के भरोसे पर सरकार खड़ी है और जनता के भरोसे को लेकर उनके शानदार जनाधार जो उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, सरकार उसका सम्मान करती है और सरकार पूरी तरह नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस पर काम भी कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि वो विकास के मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जो विभाग भी जिनके पास हैं, सारे मंत्री ऑफिसर सब गंभीर हैं। जनता के विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे और जनता ने जिस आशा और भरोसे के साथ एनडीए सरकार को समर्थन दी है, हम लोग काम कर रहे हैं। संजय जी, मैंने देखा है कि आप कार्यकर्ता थे, फिर विधायक बने, आप मंत्री बन गए। आज सुबह से एक हेडलाइन में खबर चल रही है कि बिहार कैबिनेट, नीतीश कैबिनेट के सबसे गरीब मंत्रियों में से आप हैं। पहली बार उपलब्धि की बात करें तो अशोक चौधरी सबसे ज्यादा संपत्ति वाले, ऐसे में आपकी कम संपत्ति, सबसे कम। ऐसा इसलिए कि आप पहला टर्म है, अगले साल जब पूछा जाएगा आपसे तो कुछ बढ़ सकता है। देखिए हम पहले भी कुछ नहीं था, अब बाद में भी कुछ नहीं होगा। हम चूंकि साधारण कार्यकर्ता, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं जो कुछ भी हूँ अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की वजह से हूँ और अपनी मेहनत, लगन और नेता के प्रति दीवानगी, नेता के प्रति वफादारी की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। जो हम लोगों ने दिखाया है एकदम वही हकीकत है। मेरे पास कुछ नहीं था, एक हम गरीब परिवार से आते हैं और जो है वही सच्चाई है। 22 लाख के आसपास आपकी संपत्ति है। 22 लाख, उसमें भी सारा लोन्स वगैरह है। मैंने कोई हार्ड कैश में थोड़े खरीदा था। मैंने कुछ डाउन पेमेंट किया। मेरे को तो बैंक भी तैयार नहीं था देने के लिए गाड़ी, लेकिन निवेदन, आग्रह, आरजू विनती करके मैंने गाड़ी खरीदा। चूंकि मैं दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा और पार्टी के प्रधान महासचिव भी रहा, तो कई जिम्मेवारियां थी, तो गाड़ी तो आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने डाउन पेमेंट दे के गाड़ी खरीदा। एक और चर्चा हो रही है रीना पासवान जी को लेकर कि राज्यसभा की रेस में है, चिराग पासवान डिमांड कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और आप लोग ये डिमांड करें कि उनको ये सीट मिलनी चाहिए? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पूरी तरह से अधिकृत हैं। वो जिनको भेजेंगे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह सम्मान करेंगे। एनडीए एकजुट है ना, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक एनडीए एकजुट है। सीटों के बंटवारे में भी कह रहे थे कि एनडीए अलग थलग है, पूरी तरह से एकजुट है। आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगा कि सारे बिंदुओं पर सहमति एनडीए की होगी। बंगला विवाद पे क्या कहना चाहेंगे? बंगले को लेके कोई बंगला विवाद नहीं है, विभागीय प्रक्रिया है। कल हमारे नेता को भी बंगला खाली करना पड़ा था। आज हम मंत्री बने, कोठी मिलेगी, कल मंत्री रहेंगे कि ना रहेंगे, हमको भी कोठी छोड़ना पड़ेगा। ये विभागीय प्रक्रिया पे सिर्फ कोई टीका टिप्पणी ना होना चाहिए। चलिए, देखिए, सीधे तौर पे हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। सुबह की सबसे पहली हेडलाइन की अगर हम बात करें तो यही हेडलाइन थी कि संजय पासवान जो है नीतीश कैबिनेट के सबसे गरीब मंत्रियों में से एक है। ऐसे में हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि क्या कुछ, किस तरीके से वो आगे बढ़े हैं और क्या कुछ प्रक्रिया रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।